सहेली हथ मोड़ गई सी मुंदी गोरीए मैं उदे 3 बोतलां सी पीती। हेलो ऑल यू वंडरफुल पीपल, आई एम गरिमा। कैसे हैं आप लोग? करण औजला का न्यूज सॉन्ग आ गया, इनफैक्ट धमाल मचा रहा है बिकॉज इट्स इन द ट्रेंडिंग सेक्शन। चिट्ठियाँ सुन के ना बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है बिकॉज यार मुझे याद नहीं मैंने लास्ट चिट्ठी कब लिखी थी या मुझे किसी ने लास्ट चिट्ठी कब लिखी थी। ईमेल स्टिल आ जाती हैं कभी कभी, बट वो भी ना ज़्यादातर फॉरवर्डेड मार्केटिंग इस तरह की होती हैं। नॉट रियली, वैसे ऐसा नहीं है। ईमेल्स तो मेरे पास कुछ बड़ी अच्छी स्वीट पर्सनल टच वाली आती हैं फ्रॉम ऑल यू वंडरफुल पीपल, सो आई गेट सम रियली नाइस मैसेजेस। थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, मीन्स अ लॉट। बट चिट्ठियाँ नहीं आती, लगता है पीओ बॉक्स एड्रेस या कुछ तो देना पड़ेगा ताकि मेरे पास भी स्वीट स्वीट वंडरफुल चिट्ठियाँ आएँ। और चिट्ठियों से मुझे तो ऐसे लग रहा है ऐसे काफ़ी चिट्ठियों की मैसेजेस की बात हो रही है। मे बी सम लव स्टोरी अराउंड चिट्ठियाँ जो चिट्ठी में पास करके होती है। गोल्ड मेथड बट स्टिल अ गोल्ड मेथड सुन के अच्छा सा लगता है। सो ऐसा ही कुछ लग रहा है। आई नो मैंने इसके टीज़र पे रिएक्ट नहीं किया बिकॉज आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड एंड द गुड पार्ट इज़ कि इस वीडियो में मैं इसके टीज़र पे रिएक्ट करूँगी, बट द सैड पार्ट इज़ कि ये सॉन्ग ब्लॉक्ड होगा बिकॉज इट्स ऑन स्पीड रिकॉर्ड। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि आपने अच्छा नहीं किया इस सॉन्ग के साथ, इट्स नॉट इन माई हैंड, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सॉन्ग कहाँ किस लोकेशन पे ब्लॉक होगा, कौन से चैनल पे ब्लॉक होगा, ये वो डिसाइड करते हैं जिनके चैनल पे ये सॉन्ग आता है। सो स्पीड रिकॉर्ड इज द वन हु डिसाइड कि उनके कौन से कंटेंट पे कॉपीराइट लगेगा, कौन से कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, कौन सी कंट्रीज में ब्लॉक होगा, कौन से चैनल पे होगा। सो लास्ट सॉन्ग ना इनका कुछ लोगों के चैनल्स पे चल रहा था, कहीं ब्लॉक था, कहीं चल के ब्लॉक हो गया था, कहीं ब्लॉक होके खुल गया था, तो आई डोंट नो। और अगर आप मुझे अब ये कहने वाले हैं कि इंस्टा पे फुल रिएक्शन डाल दो, तो डेफिनेटली ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। इंस्टा पे तो फुल रिएक्शन आएगा ही आएगा। जब मैं आपसे पूछती हूँ कि रिव्यू या नॉट अ रिएक्शन, सो इट जस्ट मीन कि यूट्यूब पे क्या है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग या मेजरली ऑल माई सपोर्टर्स सब्सक्राइबर्स सबसे पहले वो यूट्यूब पे चेक करने आते हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं कि इसका रिएक्शन कहाँ है। इसलिए पिन कमेंट जरूर चेक किया करो एंड एक छोटा सा लाइक टारगेट रख लेते हैं एज ऑलवेज। सो लाइक टारगेट तो अच्छा सा रखेंगे, ये छोटा नहीं रखेंगे। 5000 इट्स टू स्मॉल फॉर करण औजला, बट जस्ट आफ्टर 1000 लाइक्स, जो बहुत ही ईजी है करण औजला के सॉन्ग पे, आई नो। आफ्टर 1000 लाइक्स मैं इस सॉन्ग का फुल रिएक्शन इंस्टा पे डाल दूंगी सो दैट आई नो एटलीस्ट यू वॉन्ट टू सी एंड लाइक करो, शेयर करो। बाकी सॉन्ग्स पे जब मैं टारगेट रखती हूँ ना, जस्ट फ्यू आवर्स वो टारगेट पूरा हो जाता है। तो मुझे मत कहना कि आपने किसी और सिंगर का सॉन्ग रिएक्शन तो जल्दी डाल दिया और करण औजला का लेट डालते हो। सो दिस इज द टाइम टू शो योर लव फॉर मी एंड करण औजला। वैसे भी लाइक इज फ्री अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि टीजर ब्लॉग नहीं है तो फटाफट टीजर देख लेते हैं। एंड सैडली बैडली अगर वो ब्लॉक हो गया तो वो भी मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे डाल दूंगी। लेट्स वॉच। बहुत इमोशनल सा म्यूजिक लग रहा है। देसी क्रू, देसी क्रू, देसी क्रू, देसी क्रू। तेरियां रकां ने चिट्ठियां नी तू किन्नियां नू होर दित्तियां। टू स्मॉल। म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक देसी क्रू का है, लिरिक्स और सिंगर ऑफ कोर्स करण औजला के हैं। सोलो सॉन्ग है उनका तो वंडरफुल तो होगा ही, और म्यूजिक से सीरियसली कुछ इमोशनल, कुछ वंडरफुल सा लग रहा है। वी कुड सी सम लैविश हाउसेस, कार्स एज ऑलवेज। वो तो करण औजला है तो ऐसी ट्रेंडी चीज़ें तो होंगी जो हमें दिख भी रही हैं। लुक्स अमेजिंग। नॉट ओनली दिस, आई हैव सीन द फुल सॉन्ग ऑल्सो, जिसका फुल रिएक्शन मेरे इंस्टा पे आ जाएगा। एंड उसमें बहुत ज़्यादा चिट्ठियों के बारे में तो नहीं है, मेजरली एक ही चिट्ठी के बारे में जो उनके लिए छोड़ के जाती हैं वो। बट दिस वन इज़ वे टू गुड एज पर माई एक्सपेक्टेशन। मैं जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और ऑसम था। नॉर्मली इनके सॉन्ग बहुत चिल्ड आउट से होते हैं, तो मैं एक चिल्ड आउट सा ही सॉन्ग एक्सपेक्ट कर रही थी। एंड दैट स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन जहाँ पे सारे फ्रेंड्स खड़े होते हैं और कह रहे हैं आ गया कर, कह रहे हैं मैं बताता हूँ सब, तुसी फॉलो करो। सो दैट इंग्लिश पंजाबी मिक्स, दैट कैजुअल बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे बड़ा कैजुअल सा सॉन्ग लग रहा था। बट इवेंचुअली जब वो फ्लैशबैक में गए फ्यू ईयर्स अगो करके,
वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ तो इमोशनल ब्लेंड। जब ये सॉन्ग शुरू हुआ और वो सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, दैट कॉन्वर्सेशन, तो भी ऐसा ही लगा था कि कुछ चिल्ड आउट सा रिलैक्स सा सॉन्ग है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा कैजुअल, इतनी रिलैक्स थी, वो इंग्लिश पंजाबी का ब्लेंड, ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच कोई खड़ा बात कर रहा है, नॉट दैट कि एक वीडियो बन रही है। तो दैट वॉज वे टू रिलेटेबल और कैजुअल, सिंपल। लेकिन जब वो कहते हैं ना सब बताता हूँ मुझे फॉलो करो, तब और उसके बाद जब वो फ्लैशबैक में जाते हैं फ्यू ईयर्स अगो, वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये एक इमोशनल सॉन्ग है। पर मैं नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली इमोशनल सॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉन्ग में बता रहे हैं कि इस तरह के लोग भुलाने लायक ही होते हैं। दैट मैसेज इन द एंड, जहाँ पे पेपर पे लिखते हैं थैंक यू, सीरियसली समवन हु इज़ नॉट ट्रू टू यू, चीट्स ऑन यू और प्लान्स टू चीट ऑन यू, वो आपकी लाइफ से जितनी जल्दी चले जाए उतना ही अच्छा है। चीटर्स या फिर पीपल हु डोंट ट्रस्ट यू और लव यू और सिर्फ फेक दिखाते हैं, these fake personalities are way too dangerous। एंड ऐसे किसी नेगेटिव या चीटर के जाने की वजह से आप इतने फेमस सिंगर बन जाओ, फिर तो बात ही क्या। क्योंकि सॉन्ग में भी वो कहते हैं कि मैं तो गाना ही लिखता रह गया, एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग जब उन्हें छोड़ के जाती हैं, रिंग तक छोड़ जाती हैं बिना कुछ बताए, जस्ट अ नोट, एक चिट्ठी छोड़ जाती हैं, एंड ही इज ऑल गियर्ड अप कि यही चिट्ठी वापस करनी है मैंने, और उस पर पूरा उन्होंने वर्क किया, किस्मत ने साथ दिया, एंड गॉट सो सक्सेसफुल। वो सीन जहाँ पे नंबर्स आ रहे थे ना, व्यूज़ के बढ़ रहे थे और पीछे भीड़ आ रही थी, दैट नेम फेम सक्सेस वाला एक ऑरा आ रहा था, वो काफ़ी अच्छा सीन था। एंड किस्मत लाइफ कब ऐसे ओवरनाइट चेंज हो जाती है कुछ पता चलता नहीं है। मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा जिसमें उनकी कार को फॉलो करते हैं और एक घर को देख के वापस आ जाता है, एंड इज एक्सप्रेशन इसकी ठीक है अब तो मेरा म्यूजिक ही है मेरे साथ, तो गेम खेल गई बिकॉज यू गॉट समवन बेटर, समवन रिच, सो यू मूव्ड ऑन। बट जब वो सेम घर खरीदने जाते हैं ना, वो द ऑसम मोमेंट था, एंड आई सीरियसली डिडंट एक्सपेक्ट दैट ये वही सेम घर खरीदने चले जाएंगे। एंड आई वाज वेटिंग कि वो कब बाहर आएंगी एंड शी लुक एट करण औजला और एक ओ माय गॉड, ओह ये इतना सक्सेसफुल हो गया, इस तरह के एक्सप्रेशन देंगी। बट उससे पहले ही उन्हें वो नोट हैंड ओवर कर देते हैं। सो दैट वाज क्वाइट क्रिस्प, स्मार्ट, सेंसिबल, अच्छा सा। ज़रूरी नहीं होता कि किसी के पीछे आप रोते सिर्फ ड्रिंक करते ही रह जाओ। वैसे उन्होंने भी 3 बॉटल तो पी ली, but then that's about it. Not that you ruin your life drinking, crying and thinking over someone, because it makes no sense. Rather अगर वो गुस्सा, एग्रेशन आप कहीं पॉजिटिवली यूज़ करो और आगे बढ़ने में यूज़ करो तो इट्स गुड फॉर यू, एंड इट्स अ बेटर आंसर फॉर देम कि सी यू लेफ्ट मी, आई एम वे टू सक्सेसफुल नाउ। सो आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट। और उनके अक्सर कई सॉन्ग्स में होते हैं, कुछ सॉन्ग में जहाँ लड़का लड़की को चीट कर रहा है या लड़की लड़के को चीट कर रही है, ऐसे ज़बरदस्ती का एग्रेशन, रोना धोना, लाइफ बर्बाद करना नहीं होता, एंड आई रियली लाइक दैट पार्ट। एनीवेज दिस वीडियोज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंडिंग हमेशा ही इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छी कुछ डिफरेंट होती है। इवेंचुअली द मैसेज वॉज रियली नाइस, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैसेज की ठीक है कोई चला गया तो चला गया, देयर बैड लक, हम क्या करें। अपनी लाइफ से फोकस, अपनी चीज़ों को जिनको आप पाना चाहते हो वहाँ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज लाइफ इज टू स्मॉल टू बी क्राइंग। मतलब रो रो के क्यों वेस्ट करनी ना, जितनी है लिव, laugh, enjoy and keep smiling with Karama.